जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दूसरा लेक्चर है, ये दूसरा सेट है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, चाहे वो यूपी आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो 2024 में जो होगा, 2023-24 का जो है, उसमें जो सबसे ज़्यादा संभावित प्रश्न है सामान्य हिंदी के, उन क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये दूसरा सेट है जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना गवाकर सबसे पहला क्वेश्चन है, मत्सर मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव मत्सर का क्या है? मछली, मक्खी, मच्छर या फिर मीट? तो सही उत्तर है मच्छर, इसका सही तद्भव रूप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कि स्पेलिंग या वर्तनी कौन से शब्द की सही है? पूज्य इसकी सही है, प्रतिकूल ये गलत है, परिस्थिति ये भी गलत है, परीक्षण ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है, इसीलिए इसमें पूछा है शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो वो है ऑप्शन ए, पहला, पूज्य। दूसरा, अनुकूल शब्द का विलोमार्थी, यानी अनुकूल का उल्टा, दुकूल, सुकूल, प्रतिकूल या फिर विरोधी? तो सही उत्तर है प्रतिकूल जो है वो अनुकूल का उल्टा है, विलोम है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो मेघ किसको कहते हैं? मेघ कहते हैं बादल को। तो इसमें से कौन कौन सी पर्यायवाची मेघ की हैं? नीरज, वारिज, उक्त सभी या फिर घन? तो सही उत्तर है घन इज द राइट आंसर। नीरज और वारिज जो हैं ये दोनों हैं कमल के, ठीक है, बादल के नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा है? घन। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? तो गंगा के पर्यायवाची वासव, सुरसरित, आगार या फिर इहा? तो सही उत्तर है सुरसरित। बाकी के क्या शब्द हैं? वासव, वासव का मतलब होता है जो रहने का स्थान, ये बसने से बना ना, तो जहाँ पे रहने का स्थान होता है उसको वासव कहते हैं। जैसे रहने का स्थान वासव होता है। आगार क्या होता है? आगार भी स्थान से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना सभागार, तो सभा का स्थान है ना। स्नानागार तो स्नान का स्थान। आगार का मतलब स्थान होता है। और इहा जो होता है, इहा तद्भव है। ठीक है, किसका? ये इच्छा का तद्भव है। ठीक है, इच्छा क्या है? तत्सम है, और इच्छा का तद्भव इहा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है सुरसरित। अगला प्रश्न है, नूतन का विलोम क्या है? प्राचीन, अधुनतिन, नवीन या फिर पुरातन? तो सही उत्तर है नूतन का उल्टा होता है पुरातन। ठीक है, प्राचीन का क्या होता है? नवीन। प्राचीन का विलोम नवीन या फिर अर्वाचीन भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी अधुनतिन निरर्थक शब्द होता है, नवीन यही प्राचीन का उल्टा। ठीक है, अगला, जो समझने योग्य ना हो, ठीक है, उसके लिए, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उद्याम, अबूझ, हे या फिर लोच? तो सही उत्तर है अबूझ, जो समझने योग्य ना हो। उद्याम का क्या मतलब होता है? उद्याम का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, या फिर बंधनहीन। हे का क्या मतलब होता है? हे का अर्थ होता है घृणित, या फिर जिसको हम बोलते हैं तुच्छ, ये हे का मतलब होता है। लोच क्या होता है? किसी चीज में जो लचक होती है ना, उसको लोच कहते हैं। ठीक है, लचीलापन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? ठीक है, हिंसा का विलोम है कौन सा? अशांति, क्रांति, अहिंसा या प्रतिक्रांति? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है अहिंसा। हिंसा का उल्टा अहिंसा होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट, प्राक्ट, प्राकट या फिर प्रकट? तो सही उत्तर है प्रकट जो है वो गुप्त का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला, इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो राज्य के प्रति द्रोह करने वाला क्या होता है? सिंपल सी भाषा में राजद्रोही होता है। शहीद कौन होता है? जो अपना कर्म करते हुए अपना अपना प्राण त्याग दे, उसको शहीद बोलते हैं। राष्ट्रप्रेमी जो राष्ट्र से प्रेम करता है। और राज्य क्या होता है? आपको पता है राज्य किसे कहते हैं। अनि शब्द का सही पर्यायवाची, क्वेश्चन है
अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो सबसे पहले अनि का मतलब पता होना चाहिए। अनि का मतलब होता है सेना। तो क्या होगा? स्वादिष्ट होगा नहीं, दुष्ट भी नहीं होगा, सेतु भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 3 सेना। तो अनि का पर्यायवाची सेना होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? बादल की पर्यायवाची नहीं है। मेघ है, वारिद है, जलद भी है, जलद ही नहीं है। जलद किसका होता है? सागर का, ठीक है, समुद्र का। ठीक है, रामचरितमानस में एक चौपाई है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, है ना। तो जलधि जो है वो सागर की पर्यायवाची है। पृथु का विलोम शब्द है। पृथु का मतलब क्या होता है? पृथु का मतलब होता है विस्तीर्ण या फिर मोटा, विशालकाय, ठीक है, मोटा या फिर विस्तीर्ण। तो इसका उल्टा क्या होगा? स्थूल नहीं होगा, पतन भी नहीं होगा, बर्बर भी नहीं होगा, तनु, क्योंकि तनु का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है, दुबला पतला तनु का मतलब होता है। ओके, पतन का उल्टा क्या होता है? पतन का उल्टा होता है यानी कि विलोम उत्थान, ठीक है। बर्बर का सभ्य। आगे, तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? असुर, इंद्र, कामदेव या फिर देवता। तो सही उत्तर है तमचर, निशाचर और रजनीचर की जो पर्यायवाची है वो है असुर, ठीक है। देवता का पर्यायवाची फिर क्या होगा? सिंपल सी भाषा में सुर होगा, ठीक है। सुर, असुर, देवता, निशाचर, है ना। सुर का उल्टा असुर होता है, देवता का होता है निशाचर या फिर हाँ। चतुरानन क्या होता है? चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को, ठीक है। तो ब्रह्मा की पर्यायवाची चतुरानन होती है, क्योंकि चतुर आनन का मतलब चार जिसके हों आनन। आनन का मतलब होता है मुख या फिर सर। सुर पता ही है। मनीषी जो है, जो बहुत ही विद्वान स्त्री होती है, उनको मनीषी कहा जाता है। सारंग जो है, सारंग मतलब सा रंग, ठीक है, रंग, रंग सहित। तो ये कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है सारंग। घोड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है, शेर के लिए भी इस्तेमाल होता है और सांप के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? चंचू, सच, सात या फिर आग। तो सही उत्तर है चंचू। बाकी सारे तद्भव हैं। सच का क्या होता है? सत्य, सात का सप्त और आग का अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बेटियां पराए घर का धन होता है, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है, मैंने राम को पूछा, मेरा प्राण संकट में है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। बाकी गलत हैं। कैसे? बेटियां पराए घर का धन होती हैं, ठीक है। फिर मैंने राम को पूछा, यहाँ पे होगा मैंने राम से पूछा। फिर मेरा प्राण संकट में है, यहाँ पे होगा मेरे प्राण संकट में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं है? सभी शब्द तत्सम नहीं है। वृश्चिक, सर्प, ये इसमें सारे जो दोनों शब्द हैं वो तत्सम है। दंत, कर्म, ये भी तत्सम है। शुष्क, हर्ष, ये भी दोनों तत्सम है। लज्जा और सींग, इसमें लज्जा तो तत्सम है लेकिन सींग जो है वो तद्भव है। तो सींग का तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा श्रृंग, ठीक है। आपने देखा होगा जब शिवलिंग पे जलाभिषेक किया जाता है तो एक ऐसे करके एक बर्तन होता है पीतल का, उसमें दूध डाला जाता है और यहाँ पे एक बैल का मुख बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे बैल का मुख बना हुआ होता है, उसमें 2 सींगें निकली हुई होती है, उसको श्रृंगी कहते हैं, ठीक है। तो सींग का तत्सम क्या होता है? श्रृंग होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसमें सभी, गरीब, सूखा, पीला सा, ये सब गुणवाचक विशेषण ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अतिथि गलत है, ये अतिथि ये बिल्कुल सही है। बाकी अतिथि भी नहीं होता, ना ही अतिथि होता है। तो सही उत्तर कौन सा है? अतिथि, ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, ऐसा घर मैंने नहीं देखा, वाक्य का रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यानी
ऐसा जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक या गुणवाचक? तो सही उत्तर है सार्वनामिक। कैसे? जैसे सर्वनाम क्या होता है? किसी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, ठीक है, ये एक घर है और इसको हम बता रहे हैं कि ऐसा घर, हम इसकी तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, सार्वनामिक रूप से हम इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सर्वनाम, कि ऐसा घर हमने नहीं देखा। तो यहाँ पे ऐसा जो है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। फिर अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द अशुद्ध है? स्मृत, सुषुप्त, आकृति या फिर दीप्ति? तो सही उत्तर है सुषुप्त गलत है। सही क्या होता है? यहाँ पे ये होता है सुषुप्त, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये बिल्कुल सही थे, ये गलत था सुषुप्त। इसका सही वर्तनी क्या होगा? सुषुप्त, ये वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? गागर, गाय, ग्रंथि या फिर गोरा? तो सही उत्तर है ग्रंथि तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव हैं, ठीक है। ग्रंथि का तद्भव क्या होगा? गांठ, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? घट, घोटक, घर या फिर घृणा? तो सही उत्तर है घर। घर जो है तद्भव है। घर का तत्सम क्या होगा? गृह, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, जहां पर लोगों का मिलना हो इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा संगम, अगम्य, सघन या फिर सम्मेलन? तो सही उत्तर है सम्मेलन, जहां पे लोगों का मिलना हो। संगम क्या होता है? जहां पे नदियां मिलती हो, ठीक है, उसको संगम कहते हैं। अगम्य जहां पे जाया ना जा सके। सघन जो बहुत ही घना हो, ठीक है। और सम्मेलन का मतलब जहां पे लोगों का मिलना हो। फिर शिलीमुख किसका पर्यायवाची है? किरण, बाण, पर्वत या फिर तालाब? तो शिलीमुख को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? शिलीमुख, यानी कि जिसका मुख जो है वो शिला का हो, यानी पत्थर का मुख। तो क्या होता है? बाण होता है, पर्वत नहीं होगा। जैसे आज जो है आज के बहुत सालों पहले, कई वर्ष, सैकड़ों वर्ष पहले जब धनुष बाण का इस्तेमाल होता था, तो जब जो धातुएं हैं वो प्रचलन में नहीं थी, तो आगे बाण के आगे जो आदि मानव है वो क्या लगाता था? वो पत्थर को घिस करके लगाता था, शिलीमुख। तो बाण का जो पर्यायवाची है वो है शिलीमुख, और शिलीमुख का पर्यायवाची बाण, ठीक है। फिर उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। उपत्यका का क्या मतलब होता है? पर्वत के ऊपर की भूमि या फिर पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत की छाया या फिर नृत्य की एक विद्या? तो सही उत्तर है पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। पर्वत के ऊपर की भूमि क्या होती है? अपत्य, इसको बोलते हैं अधित्यका, ठीक है। पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका और पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यका, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, या फिर वह इस इलाके का कुख्यात चोर है, या फिर वह इस इलाके का प्रिय चोर है, और अगला ऑप्शन है वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, ये सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चोर के लिए इस्तेमाल जो शब्द हुए हैं वो सही शब्द नहीं है। यहाँ पे प्रसिद्ध है, ये अच्छे सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, विख्यात भी अच्छे सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, प्रिय भी अच्छा शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे चोर का इस्तेमाल हुआ है, तो चोर के लिए कुख्यात शब्द जो है वो बिल्कुल सही बैठेगा। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है, बाग में लाल फूल खिले हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण है क्या? लाल। अब ये कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक? तो इस फूल का गुण क्या है? वो लाल है, तो जाहिर सी बात है कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? किसकी वर्तनी सही है? सौहार्द, विभीषिका, शुश्रूषा या फिर शिष्ट? तो सही उत्तर है सौहार्द। सौहार्द बिल्कुल सही है। यहाँ पे विभीषिका होता है, ये शुश्रूषा होता है, फिर शिष्ट होता है, शिष्ट नहीं होता।
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस सेट 2 के जिन्हें हमने देखा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी पीएससी आरओ का समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी। इन क्वेश्चंस की रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।